चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एमसीसी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या राउंड वाइज इसकी कंडीशन रहेगी और कैसे ये काउंसलिंग कंडक्ट होती है। तो मैं आपको इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस एक फ्लो चार्ट से समझाऊंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं और काउंसलिंग में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो आइए समझते हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको जब एमसीसी का शेड्यूल आ जाएगा उसके बाद में एमसीसी की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फीस का पेमेंट कर देंगे, उसके बाद में आपको फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिल करनी है। ये चॉइस फिल आपने कैसे करनी है ये हमने हमारी बुक के अंदर एक चॉइस लिस्ट दे रखी है, उसमें सब कुछ समझा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं उस बुक के बारे में बता दूंगा। तो आपने एक परफेक्ट चॉइस लिस्ट तैयार करनी है और फर्स्ट राउंड के लिए चॉइस फिल कर देनी है। अब फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। इस सीट अलॉटमेंट होने के बाद में आपके लिए दो कंडीशन रहेंगी, या तो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होगी या फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होगी। तो जब आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है तो आप सीधे ही सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में जाएंगे। सेकंड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है और पेमेंट कर रखा है यहाँ पर। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आपको सीट यहाँ पर अलॉट हो जाती है। तो सीट अलॉट हो जाने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट का मतलब है आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है जो कॉलेज अलॉट हुआ है, और फीस भी वहां आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे की ऐसे ही आप बैठे रहना है और सेकेंड राउंड का इंतजार आपको करना है। इस कंडीशन में जब आप कॉलेज नहीं जाओगे, फीस डिपॉजिट नहीं करोगे, तो वो सीट आपके हक में नहीं रहेगी, यानी कि वो सीट सेकेंड राउंड में नहीं रहेगी, किसी और कैंडिडेट को वो अलॉट हो जाएगी सेकेंड राउंड में। तो ये कंडीशन है, आप इसमें फ्री एग्जिट ले सकते हैं और आपको रिफंड मिल जाएगा। जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है वो आपको रिफंड मिल जाएगा इसमें। अब दूसरी कंडीशन है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उसको आप ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करना है, फीस डिपॉजिट करनी है 1 ईयर की। वो सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपके हाथ में एक फर्स्ट राउंड की सीट आ गई, एक मेडिकल कॉलेज की सीट आपके पास में आ गई है, वो सीट आपके लिए सिक्योर हो गई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है उस सीट पर, या तो आप इसमें अपग्रेड का ऑप्शन दें। अपग्रेड का मतलब आप सेकंड राउंड में इससे बेहतर सीट ले सकते हैं, या आप इस सीट से संतुष्ट हैं कि आपको आगे फर्दर किसी कॉलेज में अपग्रेड नहीं करवाना है, तो आप इसमें अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दें, नो अपग्रेड का ऑप्शन दे दें यहाँ पर। तो जब आप अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ नो कर देंगे, नहीं देंगे, आगे फर्दर अपग्रेड नहीं करना है आपको, तो आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपकी काउंसलिंग यहीं एंड हो जाएगी और आप रिफंड के लिए एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं और विलिंगनेस के लिए दे देते हैं अपग्रेड के लिए, तो आप सीधे ही सेकंड राउंड की चॉइस फिल करेंगे। यहाँ पर सीधे ही सेकंड राउंड की चॉइस फिल करेंगे। अब आपको एक थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि फर्स्ट राउंड में हमने ज्वाइन कर लिया, सेकंड राउंड की चॉइस फिल हम नहीं भरना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट राउंड वाली सीट आपके पास ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली है। और सेकंड राउंड में आपको कोई सीट अलॉट ही, जब चॉइस ही नहीं फिल करेंगे तो सीट अलॉट नहीं होगी, तो ये फर्स्ट राउंड वाली सीट आपके पास ही रहेगी। अब जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पहले राउंड में, वो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर चॉइस फिल करेंगे। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, फीस का पेमेंट कर रखा है, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, इसके बाद में चॉइस फिल करनी है सेकेंड राउंड के लिए। जैसे ही आप सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिल करेंगे और इसके बाद में सीट अलॉटमेंट होगा। जब सीट अलॉटमेंट होगा तो उस समय भी आपकी दो कंडीशन रहेंगी, या तो आपको सीट अलॉट होगी या फिर आपको सीट अलॉट नहीं होगी। तो जब आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो आप सीधे थर्ड राउंड में जाएंगे, आप सीधे थर्ड राउंड की चॉइस फिल करेंगे। रजिस्ट्रेशन आपने पहले ही कर रखा है, सीधे आप थर्ड राउंड की चॉइस फिल कर देंगे यहां से। अब ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, ज्वाइन कर लिया, अपग्रेड का ऑप्शन लगा दिया था इन्होंने, अपग्रेड का ऑप्शन लगा दिया, सेकेंड राउंड में चॉइस फिल कर दी उन्होंने। सेकेंड राउंड में जो चॉइस फिल की वो चॉइस उनको मिली नहीं, लेकिन वो फर्स्ट राउंड की सीट पर भी नहीं रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे को सेकेंड राउंड में चॉइस
अपग्रेड हुई नहीं है और फर्स्ट राउंड वाली सीट में नहीं रहना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ सीट रिजाइन कर सकते हैं फर्स्ट राउंड वाली, लेकिन आपने जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है वो फॉरफिट हो जाएगी यहाँ, और वो रिजल्ट आने के 2 दिन बाद तक आप उस सीट को रिजाइन कर सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और आप फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन करके थर्ड राउंड की चॉइस आप फिर से फिल कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में वो फर्स्ट राउंड वाली सीट यहां रहेगी नहीं, फर्स्ट राउंड वाली सीट यहां पर रहेगी नहीं। अब जिन कैंडिडेट्स को सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाती है सीट, जिनको अपग्रेड हो जाती है सेकंड राउंड में, तो फर्स्ट वाली सीट किसी दूसरे को अलॉट हो जाती है, ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट को, जिन्होंने ज्वाइन किया है अपग्रेड होगी तो फर्स्ट वाली सीट किसी और को अलॉट होगी और उनको सेकंड राउंड की जो सीट उनको अलॉट हुई है उसमें एडमिशन लेना है। तो उनको पहले वाली जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उस कॉलेज में जाना है, वहां लिविंग सर्टिफिकेट लेना है, सीट लिविंग सर्टिफिकेट लेने के बाद में अपनी फीस वापस लेनी है, डॉक्यूमेंट्स वापस लेना है, और जो सेकंड राउंड में सीट अलॉट हुई है उस सेकंड राउंड की सीट पर आपको ज्वाइन करना है, उस कॉलेज में जाके वही सेम फॉर्मेलिटीज करनी जो फर्स्ट राउंड में किया था, वहां डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करनी, 1 साल की फीस डिपॉजिट करनी और वहां सेकंड राउंड का आपने एडमिशन ले लेना है। तो ये कंडीशन थी अपग्रेडेशन के कंडीशन में। अब सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई तो यहाँ आपकी 2 कंडीशन है, यहाँ पर आपकी 2 कंडीशन है, यहाँ पर भी आप एग्जिट ले सकते हैं लेकिन आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते। फ्री एग्जिट का मतलब आपकी सिक्योरिटी मनी फ्री एग्जिट में वापस मिल जाती है, आप आगे के लिए इलिजिबल रह सकते हैं। यहाँ फ्री एग्जिट का मतलब आप आगे के लिए इलिजिबल तो रहेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए सीधा आप रजिस्ट्रेशन में तो जाएंगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी जो आपने डिपॉजिट की है वो यहाँ फॉरफिट हो जाएगी, दोबारा से आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके आगे फिर चॉइस फिल करनी है। तो अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। अगर आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं तो रिफंड के लिए इलिजिबल है। अब ज्वाइन करने के बाद भी 2 कंडीशन है, अगर विलिंगनेस देते हैं अपग्रेडेशन के लिए तो आप सीधे थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे, सीधे ही थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर विलिंगनेस नहीं देते हैं आप तो फिर आप उस सीट पर ज्वाइन हो जाएंगे और आगे की काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल नहीं रहेंगे यहां पर। तो इस प्रकार से आप, ये कंडीशन है आपके लिए, उस कंडीशन में आप यहां ज्वाइन कर सकते हैं, आगे के लिए आप रिफंड के लिए इलिजिबल रह सकते हैं यहां पर। अब इसमें नेक्स्ट वो कैंडिडेट जो फॉरफिट किया है, उन्होंने एग्जिट लिया है, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है और दोबारा से उनको भी रजिस्ट्रेशन करना है जिनकी सीट अपग्रेड नहीं की थी, यहाँ रिजाइन किया है, और उनको भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो कैंडिडेट भी यहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे और थर्ड राउंड की चॉइस फिल यहां करेंगे। तो थर्ड राउंड की चॉइस फिल कर दी यहां पर। अब आगे की थर्ड राउंड का वही कंडीशन है, आपके पास में 2 कंडीशन रहेंगी, या तो आपके पास में सीट अलॉट होगी या फिर सीट अलॉट नहीं होगी थर्ड राउंड में। तो जब आपको सीट अलॉट थर्ड राउंड में नहीं होगी तो आप सीधे ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाकर के फ्रेश चॉइस फिल करेंगे, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाकर के फ्रेश चॉइस फिल करेंगे यहां पर, अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है थर्ड राउंड में। अगर आपको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो फिर आपके पास 2 कंडीशन है। कंडीशन यह है कि सीट अलॉट होने के बाद आप एग्जिट ले सकते हैं, स्टेट में भी जा सकते हैं, इस सीट को छोड़ सकते हैं अलॉटमेंट होने के बाद में, लेकिन आप अगर इस सीट को यहां छोड़ते हैं तो स्ट्रे राउंड में भी नहीं जाएंगे और आपकी सिक्योरिटी मनी भी फॉरफिट हो जाएगी। स्ट्रे राउंड में नहीं जा सकते और सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी एग्जिट लेने पे। अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको रिफंड मिल जाएगा और काउंसलिंग आपकी यहां एंड हो जाएगी थर्ड राउंड में। अब जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो स्टे वैकेंसी राउंड में फ्रेश चॉइस फिल करेंगे। या स्टे वैकेंसी राउंड में उन कैंडिडेट्स के लिए भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है जिन्होंने पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो फिर स्टे वैकेंसी राउंड का यहाँ अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट में फिर वही 2 ही कंडीशन है, अगर अलॉटमेंट नहीं होगा तो इलिजिबल है रिफंड के लिए और आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक और है, अगर सीटें वैकेंट रही तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। पिछले 2-3 सालों में ये हर साल करवाया जा चुका
रहा है, क्योंकि पहले ये सीटें वैकेंट रही हैं। अगर आपको सीट मिल जाती है स्टे में तो आपको ज्वाइन करना है, आपकी काउंसलिंग यहाँ एंड हो जाती है। अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिल जाती है, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो फिर आगे 1 साल के लिए नीट की एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे और आपकी इतनी जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की है वो सिक्योरिटी मनी फॉरफिट भी हो जाएगी आपकी। तो ये 4 राउंड की काउंसलिंग है। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कंडीशन ये रहती है कि वहां आपको अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है और रजिस्ट्रेशन आपका पहले ही हुआ होगा और इसमें आपको फ्रेश चॉइस फिल करके स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है। अब ये राउंड होने के बाद में, ये पूरे 5 राउंड होने के बाद में अब एमबीबीएस के यहाँ यही राउंड होते हैं, एमबीबीएस के यहाँ पर यही राउंड होते हैं। इसके बाद में बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के 2 राउंड और होते हैं। इसके बाद मोपअप और मोपअप 2, ये सिर्फ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए ही होते हैं। तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन कैंडिडेट ने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना है और मोपअप राउंड के लिए चॉइस फिल करनी है बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। अलॉटमेंट होगा तो 2 ही कंडीशन रहेगी, या तो आपको अलॉटमेंट नहीं होगा तो आप सीधे मोपअप 2 में जाएंगे। यहाँ मोपअप 2 में यहाँ चॉइसें नहीं भरी जाएंगी और यहाँ पर वही चॉइस जो मोपअप 2 में है उस पर सीट अलॉटमेंट होगा आपका। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो यहाँ एलिजिबल है रिफंड के लिए और ज्वाइन करना है आपको और काउंसलिंग एंड हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद में मोपअप 2 का सीट अलॉटमेंट होगा। अगर सीट नहीं मिलती है तो आपकी यहाँ काउंसलिंग एंड हो जाएगी और एलिजिबल रहेंगे रिफंड के लिए। अगर सीट मिल जाती है तो फिर यहाँ आपकी काउंसलिंग एंड हो जाएगी और एलिजिबल रहेंगे रिफंड के लिए और आपको इसी कॉलेज में आगे कोर्स करना है। बीडीएस में एडमिशन हो या आपका फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो। तो ये कंडीशन थी पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। अब आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आइए मैं इन बुक्स के बारे में आपको बता देता हूं। ये 3 प्रकार की बुक है। पहले ऑल इंडिया कोटा की बुक है, फिर स्टेट कोटा की बुक है और आयुष और वेटनरी की बुक है। अब इसमें जो ऑल इंडिया कोटा की बुक है, इसमें ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर, एएफएमसी, डीयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ईएसआईसी कोटा, इसके बाद सेंट्रल पूल कोटा, इन के बारे में समझा रखा है। चॉइस लिस्ट दे रखी है 2025 की और स्टेट वाइज बॉन्ड की डिटेल दे रखी है। राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज 4 साल की कट ऑफ दी गई है। इसके अंदर राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस समझाया गया है, फीस है, ऑल स्टेट के बॉन्ड के बारे में, सीट्स के बारे में और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है। इस प्रकार से चॉइस लिस्ट दी गई है, सीट मैट्रिक्स दिया गया है और इस प्रकार से इसमें कट ऑफ दी गई है। आप यहाँ ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं। आपकी जो ऑल इंडिया रैंक आ रही है, ऑल इंडिया रैंक कभी वेरी नहीं होती है, स्कोर नहीं देखना है आपने, ऑल इंडिया रैंक ही देखनी है। यहाँ पर पिछले साल कितनी ऑल इंडिया रैंक पर कौन सी कॉलेज मिला था, इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। एम्स का भी इस प्रकार से देख सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर, डिम्ड वगैरह की कट ऑफ वगैरह, ये सारा सब कुछ इस ऑल इंडिया बुक में समझाया गया है। काउंसलिंग प्रोसेस को भी अच्छी तरह समझाया गया है और ऐसे ही स्टेट कोटा की बुक में सभी स्टेट्स के बारे में जानकारी दी गई है। उसमें कट ऑफ, फीस, राउंड वाइज काउंसलिंग प्रोसेस, इन सब के बारे में समझाया गया है पूरा का पूरा। एक चॉइस लिस्ट भी दी गई है स्टेट की। इसी प्रकार से आयुष और वेटनरी की बुक में भी ये सारी फैसिलिटी है, कट ऑफ दी गई है 4 साल की। इनको आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनके लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आप हमारे पेड काउंसलिंग सर्विस भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके हमारे ये प्लान है, उस प्लान को आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं और हमारी सर्विस ले सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से आप इस काउंसलिंग बुक से पूरी की पूरी हेल्प ले सकते हैं, आप खुद काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये एक काउंसलिंग प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।